इस देश के सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को जो आज इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि वो आप ही के वोट से उस सत्ता तक पहुंचे हैं और आपको ही वो इग्नोर किए जा रहे हैं। ऐसे देश का नागरिक होने पर कि जिस देश में इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो रहा है और वहाँ की हुकूमत 70 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि या तो तुम इस पे एक्शन लो नहीं तो हम लेने को मजबूर होंगे, ये इस्तेमाल करने में शर्म आती है। लेकिन मैं क्या कहूँ, अगर ऐसा इस्तेमाल ना करूँ तो ये बहरी और गूंगी सरकार, इसके कानों तक मेरी बात नहीं पहुँच पाएगी। तो तब मैं आप लोगों को कहता हूँ, मेरे सम्मानित सभी सदस्य, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया के चेयरमैन इंजीनियर श्री खेमचंद कोहली जी, आप सभी का मैं नमन करता हूं कि ऐसे समय में जब इस देश में कुछ समुदाय के लोगों के ऊपर उनकी जाति और उनके वर्ण देखकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है और इस देश की निकम्मी और निर्लज्ज सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, ऐसे समय में आप सभी लोगों का SC ST OBC और माइनॉरिटी समुदाय के लोग जो इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, आपका फिर से मैं वंदन करता हूं, क्योंकि अब यह बहुत ज़रूरी है कि इस लोकतांत्रिक देश में जहां SC ST OBC और माइनॉरिटी की आबादी लगभग 90% है, आप सब लोगों को एकजुट होकर अपने हक, अपने अधिकार, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, सरकारी संस्थाओं में आपकी भागीदारी एवं अन्य प्रकार के अत्याचार और गुनाह जो एक चंद लोग, जो 10% वाले लोग हैं, अगर आपके ऊपर वो अत्याचार आपके न्याय को आपको नहीं देते हैं तो आपको एकजुट होने का समय आ गया है। समय इस बात का आ गया है कि आप अपनी एकजुटता से इस देश के सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को जो आज इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि वो आप ही के वोट से उस सत्ता तक पहुँचे हैं और आपको ही वो इग्नोर किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति बदल रही है और इस बदलते हुए राजनीति में आपकी एकजुटता, आपका एक इकट्ठा होने की जो बात है, ये सरकार को और एक सबक सिखाएगी। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 75 साल में कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश में संविधान बनाया और उस संविधान के तहत आपको आपके मौलिक अधिकार दिए गए, आपको वोट देने की शक्ति प्रदान की गई। लेकिन इस शक्ति के बावजूद भी 75 साल के बाद भी जब इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र कर गलियों में घुमाया जाता है, उनके साथ गंदे व्यवहार किए जाते हैं और खेतों में उनको खींच लिया जाता है, तब मुझे शर्म आती है। तब मुझे शर्म आती है एक ऐसे देश का नागरिक होने पर कि जिस देश में इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो रहा है और वहाँ की हुकूमत 70 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि या तो तुम इस पे एक्शन लो नहीं तो हम लेने को मजबूर होंगे, तब वो दाढ़ी वाले बाबा को याद आता है कि नहीं, मेरा भी कुछ कर्म है और हमें भी कुछ बोलना चाहिए। बहुत शर्म की बात है ये। शर्म की बात ये है कि एक आदिवासी समाज का बच्चा, एक आदिवासी समाज का व्यक्ति जिसके मुंह पे मूता जाता है, मुझे तो ऐसे शब्द को भी इस्तेमाल करने में शर्म आती है, लेकिन मैं क्या कहूँ, अगर ऐसा इस्तेमाल ना करूँ तो ये बहरी और गूंगी सरकार, इसके कानों तक मेरी बात नहीं पहुँच पाएगी।
तो तब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक बात मुझे नहीं समझ में आता है। बचपन में जब मैं हिसाब पढ़ता था, मैथ पढ़ता था, गणित पढ़ता था, तो मेरे गुरुजी मुझे सिखाया करते थे कि बेटा अगर 10 आदमी एकत्रित होकर एक आदमी को मार सकता है तो मुझे तुम बताओ इसका जवाब कि 90 आदमी मिलकर कितने आदमी को मार सकते हैं। समझ रहे हो मेरा इशारा जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो आप लोग मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को? कि बावजूद इसके कि इस देश में 90% आबादी आपकी है और आपके मुंह पे मूता जा रहा है, इस बावजूद इसके, लेकिन ये बारिश जो है ये बताता है कि मौसम ठंडा हो गया है, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम किसी और सभ्य सज्जन जो हमसे भी विद्वान हैं, अनुभवी हैं, मैं इस मंच पर सबसे युवा वक्ता रहा और मुझे मौका देने के लिए मैं कुछ लोगों का नाम बिना लेते हुए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में यहाँ के मीडिया के हमारे साथी, जो मैं जानता हूं कि इनको किसी भी प्रकार से मॉनेटरी लाभ यहाँ आने से नहीं मिलता है, लेकिन इनका समाज के प्रति जिम्मेदारी है, डेडिकेशन है, जिसको आप निभाते हो। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद वकील साहब। अब हमारे बीच में